गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम साधना के नाम पर क्या क्या करते हैं और उसमें कैसे अपने आप को सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। मनुष्य स्वयं को जितना धोखा देता है और अन्य किसी को नहीं देता। तो हम साधना के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर क्या करते हैं? जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांबर बहुकृतवेशः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तं बहुकृतवेशः भज गोविंदम भज गोविंदम। केवल मेकअप ही होता है अध्यात्म के नाम पर। देखो, दुनिया भर का मेकअप करेंगे, हमारे जैसे लाल पीले कपड़े पहन लेंगे, नॉर्मल आदमी चप्पल पहनते हैं, बाबा जी खड़ाव पहनेंगे, मेकअप है। उसके बाद दुनिया भर की मालाएं होगी। एक बार कहाँ की बात है, काठमांडू की, हम मंदिर से बाहर आए तो वहाँ एक सज्जन ने हमको तुरंत कुर्सी दी, महाराज बैठिए, तो मैं बैठ गया। उसके बगल में उसकी दुकान थी। अब ये दुकानदार देखो कैसे स्मार्ट होते हैं। तो उसने मुझे तुरंत चाय दे दी। तो हमारे साथ जो कमंडलू का चक्कर था, उनको लगा वो हमको जानते हैं, तो उसके दुकान में सब घुस गए। और फिर एक अम्मा एक माला लेके आई। स्वामी जी ये माला क्या है? हमने कहा दुकानदार को पूछो। उसने कहा पावरफुल माला है। तो मुझे बताओ इसमें कितनी पावर है? 12 वोल्ट, 40 वोल्ट, कितनी? हमने कहा देखो, ये जो माला है ना, इसको कहते हैं हाइब्रिड माला। एक जो मणि है वो है स्फटिक मणि, लक्ष्मी का। दूसरा मणि जो है वो रुद्राक्ष का, भोले बाबा का। तीसरा मणि जो है वो है तुलसी का। तो हमें जी ये पहनने से क्या होगा? हमने कहा जब तुम जप करोगी, स्फटिक को हाथ लगाया तो तुम्हारे पास खूब धन दौलत आएगी। अच्छा स्वामी जी। उसके बाद फिर रुद्राक्ष, रुद्राक्ष को टच करोगी तो सब निकल जाएगा। उसके बाद आएगा तुलसी का, तो तुम हमेशा रोते रहोगे। देखो संतो, ये बाहर का मेकअप जो है ये हमको सबसे ज्यादा धोखा देता है। अध्यात्म है पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः। अब हम आपको एक अध्यात्म की उदाहरण देते हैं। हम मिठाई नहीं खाते, तो ये माताएं होती है नहीं, बड़ी स्मार्ट होती है। तो कहेंगे स्वामी जी ये देखो इसको मिठाई मत कहिए, ये तो हमने बद्रीनाथ जी से प्रसाद लाया है आपके लिए। अब है तो मिठाई, लेकिन प्रसाद जहाँ कहा, तो उस मिठाई का प्रसाद तब बनता है जब हम उसमें भगवान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, तब। उसका तिरस्कार नहीं करते। यानी ये सिद्धांत समझ में आया, पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ा। हम ये अध्यात्म के मार्ग पर क्यों चल रहे हैं? देखो, दुखी होने के लिए या अन्य को दुखी करने के लिए? इसीलिए हम जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, तो पहली बात, हमको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, जो है वो ठीक है। नहीं तो वहां जाएंगे भगवान के सामने। इसीलिए अपने जितने भगवान है ना, उनकी आपने मुद्रा देखी क्या? ऐसी मुद्रा होती है। ये अभय मुद्रा और दान मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा है अब बस हो गया ना, कितना मांगोगे। और ये जो मुद्रा है, चुप नहीं बैठोगे, एक लगाऊंगा। हम कितना भगवान का अपमान करते हैं। आते हैं भगवान के मंदिर में और उनको कहते हैं कि आपको छोड़ के हमको सब चाहिए। अरे
पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा। कारण क्या है? उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। और चाहिए और चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है। और दूसरे जो लोग होते हैं उनके लिए अध्यात्म माने क्या? अरे यार, अभी तो जवान है, अभी क्या है अध्यात्म? बूढ़े होंगे जब आदमी सब काम के लिए नालायक हो जाता है, तब अध्यात्म के लिए लायक हो जाता है। चल नहीं सकते, इसीलिए बैठ के आसन करेंगे। याद नहीं रहता, जैसे मुझे कुछ याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, तब भगवान के भगवत गीता का अध्ययन करके याद करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए महाराज, हमारी आध्यात्मिक साधना, उसको कोई एज लिमिट नहीं है। शुरू हो जाओ। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे में जो अध्यात्म करते हैं ना, वो कैसे होते हैं? अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंगम गलितम, शरीर लटक रहा है, जैसे अपने हैंगर पर कोट लटकता है ना, वैसे बाबूजी चल रही, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, फिर भी गिर जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, डिफॉरेस्टेशन हो गया है। दशन विहीनम जातम तुंडम, पूरे के पूरे निकल गए दांत। और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा लेके चल रहे हैं। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। देखो, हम प्रश्नोत्तर को क्यों नहीं प्रोत्साहन देते? एक आध होता है हजारों में जिसको तत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। हमको फालतू चीजों में इंटरेस्ट है। आप एक उदाहरण ले लो। समझो मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर से क्या कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में गड़बड़ी होती है, तो कुछ करो, तो वो करेंगे। लेकिन यदि मैं उनके पास गया और उनको पूछने लग गया कि डॉक्टर साहब, आजकल भारतवर्ष में डिसेंट्री से कितने लोग मरते हैं और हार्ट अटैक से कितने लोग मरते हैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा? ये कोई इंफॉर्मेशन ऑफिस नहीं है, तुम्हारी समस्या बताओ नहीं तो निकल जाओ। देखो महाराज, हमको दुनिया के बारे में जानना नहीं, जानना है मैं कौन हूं उसके बारे में। जब तक के ये बात हृदय में दृढ़ नहीं बैठती ना, तब तक वही चक्कर चलता रहेगा कि बच्चे हैं, पोते हैं, खोते हैं, शादी है, किसकी शादी होती है, किसकी नहीं होती। अरे राम राम, कब तक रहोगे उसमें? निकलो ना। जिंदगी में वही किया ना आज तक। उपनिषद में एक मंत्र आता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। परीक्ष लोकान कर्मचितान, आज तक हमने जो किया है अपने जीवन में, थोड़ा रुक जाओ और परीक्षा करो। माने क्या? आज तक हमने क्या किया, क्या पाया। देखो, एकदम शांत हो जाता है मन। शादी की, बच्चे किए, नौकरी की, पैसा कमाया, बिजनेस किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, सब कुछ किया। व्हाट नेक्स्ट? जिंदगी भर यही चलता रहेगा। देखो, और इसीलिए ध्यान से सुनना, बिजली चली गई क्या? अच्छा, किसी ने कर दी थी, कोई बात नहीं। और इसीलिए हमारे जीवन में भगवत गीता का पहला अध्याय आता है। कौन सा अध्याय? पहला, अर्जुन विषाद योगो नाम। जीवन में कोई एक ऐसी घटना हो जाती है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन के बारे में फिर से सोचना प्रारंभ करते हैं।
जब तक ये सब ठीक ठाक चल रहा है, कौन भगवान को याद करेगा? और हमारे जीवन का हर एक दुख भगवान का अनुग्रह होता है। अब देखो, उदाहरण के लिए समझो आपको दांत में दर्द है, तो भगवान ने ये दांत में दर्द हमको कष्ट देने के लिए दिया है कि ये बताने के लिए, अरे भैया यहाँ कोई गड़बड़ी है, ध्यान रखो। यदि दर्द नहीं होता तो और खराब हो जाएगा। एक हमारे मित्र अपने पत्नी को लेके गए हॉस्पिटल में चेकिंग करने के लिए, जो भी था, तो उसको तो डॉक्टरों के पास दे दिया और ये बाहर बैठे। तो वहाँ लिखा हुआ था, यदि आपकी आयु 55 साल से ज़्यादा हो तो एक आध बार हार्ट चेकअप कर लेना चाहिए। यहाँ इस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। तो वो बैठे थे, चलो देख लेते हैं। वो भी 55 से ज़्यादा थे। वहाँ गए, डॉक्टर ने चेक किया, बोले आपका ऑपरेशन पहले चाहिए, उसको नहीं होगा कुछ, आपका 90% ब्लॉक है। अब उसको मालूम ही नहीं, उसके कोई लक्षण दिख ही नहीं रहे थे। जहां पता चला अपने आप को ठीक किया ना। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में केवल एक कार्य के लिए आए हैं कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। और इसीलिए हमारे जीवन की जो धारा है, बहिर्मुखी धारा, उसको अंतर्मुखी करने के लिए जीवन में कष्ट आते हैं। देखो महाराज, इसीलिए वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। फिर बहू का क्या है, सास का क्या है, उसके बाद ये पोते खोते, अरे छोड़ो यार उनको। ध्यान प्रभु के चरणों में लगाओ। कैसे प्रभु के चरणों में लगाना है? मीठा हम खाते नहीं, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं महाराज ये भगवान का प्रसाद है, तो हम मीठा नहीं खा रहे हैं, उसमें भगवत बुद्धि हो गई। परिवर्तन होता है जब हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, तब। बाहर की चीजों को आप कितना भी बदलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तदपि न मुंचति आशा पिंडम। और दूसरे प्रकार के लोग, वो कौन है? वो कहते हैं बहुत ही तपस्या करते हैं। आप देखिए होगे, हरिद्वार ऋषिकेश में चले जाओ, किसी कुंभ मेले में चले जाओ, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुंचति आशा पाशः भज गोविंदम भज गोविंदम। तपस्या करेंगे। तपस्या क्या है? अपने आप को कष्ट देना, चारों तरफ से कंडे जला करके अग्नि लगा देना और बीच में बैठना, और बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। वो विचित्र शरीर है और बिल्कुल जटा वटा बड़े है और वहां तपस्या कर रहे हैं। और पृष्ठे भानु, और पीछे से सूरज तपा रहा है, रोस्टिंग हो रहा है, तड़के वाला नहीं है। अच्छा, रात्रो चुबुक समर्पित जानो, जाड़े के दिनों में ठंड है, गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, बिल्कुल बिना कपड़े के रहेंगे, बिना खा के रहेंगे। अरे क्या सिद्ध करना चाहते हो दुनिया में? देखो, समझो आप खाना नहीं खाते, मत खाओ। पब्लिक के साथ कहने के लिए क्या जरूरत है? पिछले 3 महीने से खाना नहीं खाया, तो मत खाओ। कई ऐसे भूखे इनको मिलता ही नहीं बेचारों को खाना, तो क्या उनकी तपस्या हो गई? क्या जरूरत है इन सब चीजों की? इसीलिए फिर करतल भिक्षा तरुतलवासः, हमने सब कुछ छोड़ दिया। तदपि न मुंचति आशा पाशा, फिर भी मन में अनेक प्रकार की अपेक्षा बनी रहती है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो, समाज सेवा और देश सेवा, इसमें यदि आप लगते हो तो पूरी तरह से लग जाओ, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हो, उसमें भी पूरी तरह से लग जाओ। देखो,
कोई लड़का जब कॉलेज में जाता है, मेडिकल कॉलेज में, तो पहले ही दिन से घर के लोग उसको डॉक्टर साहब कहने लगते हैं, डॉक्टर साहब आओ, डॉक्टर साहब, DOGSAB, डॉक्टर साहब आओ, डॉक्टर साहब बैठो। तो बच्चा भी अपने आप को डॉक्टर साहब समझने लग जाता है। अब ध्यान से सुनना, पहले वो लोगों को देखता था और 4-6 साल का ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग से उसको क्या मिला? ट्रेनिंग के बाद अब वो लोगों को नहीं देखता, अब वो पेशेंट को देखता है। पहले लोगों को देखता था, अब पेशेंट को देखता है। कारण क्या? उसकी विचार करने की प्रक्रिया ऐसी बदल गई है। इसी प्रकार से हमारी जो अध्यात्म की प्रक्रिया ऐसी विचित्र हो गई है। कोई आदमी एक टांग पर खड़ा है, हम भी साधना करेंगे। कोई ठंडे पानी में नहाता है, अरे अपनी औकात पहचानो, हमको किसी के सामने को सिद्ध नहीं करना। तो करना क्या है? तदपि न मुंचति आशा पाशा। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? किसी से कोई अपेक्षा नहीं। आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी हो ना, उसके लिए हम आपको बताते हैं जो हम करते हैं। अभी हम जैसे यहाँ आए, हमारे गिरीश के यहाँ, वो और उसकी पत्नी। अब यदि हम ये कल्पना करें कि हमारा उस पर अधिकार है, तो क्या होगा? अपेक्षा होगी। यदि हमने ये विचार किया, हम जो यहाँ आए हैं उनकी जरूरत नहीं है, हम नहीं जब जाते थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम यहाँ क्यों आए? हमारी आवश्यकता है। ये दो सिद्धांत कर लो जीवन में। हम जो भी करते हैं या नहीं करते, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं है। देखो, और जो करते हैं ये हमारी आवश्यकता है। और इसीलिए हमारा दुनिया में किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है। अपने अधिकार का त्याग कर दो तो देखो जीवन में आनंद ही आनंद है। महाराज बड़े ये सोचते हैं कि बच्चों पर हमारा अधिकार है। अरे ऐसी कल्पना करो, हम अपने मन के मारे हैं, हमारा मन हमको नचा रहा है। वैसे ही जो बच्चा है, लड़का लड़की है, उसको भी उसका मन नचा रहा है। अब ये दोनों नाचने वाले शांत रहना चाहते हैं। अरे यार, दोनों तो उसी रोग के मारे हैं ना। इसीलिए तदपि न मुंचते आशा पाशा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। इसका तात्पर्य है हमारा जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं। राइट ऑफ योर राइट्स, राइट अवे बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स, राइट नाउ, राइट हियर। अपने अधिकारों का त्याग कर दे, तभी जाकर के जीवन सहज चलता है। हमारा किस पर भी कोई अधिकार नहीं है। अच्छा महाराज, और अगली साधना अध्यात्म भक्ति क्या है? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो, कुरुते गंगा सागर गमनम। एक बार हम गंगा सागर गए थे, तो वहाँ के जो पंडित जी हो गए, उन्होंने हमको पूछा कि महाराज, वो बंगाल में आता है ना उधर, महाराज ऐसा क्यों कहते हैं सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार? हमने कहा यहाँ आकर के आप लोग सबको परेशान करते हैं, इसलिए कहते फिर मत आना यहाँ। तो सत्तो कितनी जगह आप चले जाओ तीर्थ क्षेत्र में, क्या होता है चिंतन करो। रहने के लिए होटल कहाँ मिलेगा, और पंडित कोई हमको लूट तो नहीं लेगा, कोई जेब तो नहीं काट लेगा। चप्पल रखते हैं तो वहां भगवान को खड़े कर देते, भगवान याद रखना। अरे राम राम राम, कहाँ भाग रहे, कहाँ दौड़ रहे हैं। ओ, तो कुरुते गंगा सागर गमनम। यदि आप इन स्थानों पर जाओ ना, तो अपने नियम को अलग करके रखो। तो एक बार बद्रीनाथ की बात है, हमारे साथ दक्षिण भारत के कई लोग थे। वहाँ जो ब्रह्म कपाल है, वहाँ लोग अंतिम श्राद्ध करते हैं बड़ों का जो मर गए उनका।
और ये दक्षिण के जो सज्जन थे वो बहुत विद्वान थे, सभी शास्त्रों को जानते थे, सभी मंत्र और क्रिया सब जानते थे। और वहाँ जैसे खाने के लिए पंगत बना देते हैं, वैसे सबको बना बैठा दिया था। और उसके बाद सबके सामने एक पत्तल रख दी थी और जो कुछ रखना था, और उसने शुरू कर दिया, हाँ अपना अपना नाम लो। माने मास चल रहा था, पिंडदान। और ये सज्जन जो थे उनको सब ज्ञान था, इनको गुस्सा आने लग गया, देखो ये गलत है, ये ऐसे नहीं, यहाँ ये मंत्र नहीं, वहाँ वो मंत्र नहीं। तो मुझे बुलाया, हमने कहा कि देखो महात्मा जी, हम जहाँ जाते हैं वहाँ के जो नियम है उसका पालन करो, नहीं तो आओ मत। देखो, मनुष्य वहां गया झगड़ा करके दुखी होने के लिए? असली साधना ये है, कहीं जाओ या न जाओ, अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ ना करे। इसीलिए कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम। हमको कई लोग कहते, स्वामी जी आप एकादशी करेंगे क्या? हमने कहा किसके यहाँ खाना है? तो क्यों? हमने कहा यदि मारवाड़ी और गुजराती होंगे तो हम एकादशी करेंगे। ये क्या विचित्र है? हमने कहा इनके यहाँ एकादशी के यहाँ खूब माल बनता है, इसीलिए हम करेंगे। और बाकी लोगों के यहाँ एकादशी के दिन में कुछ नहीं बनता, तो फल फूल दे करके छोड़ देते हैं। माने आप एकादशी नहीं करते हैं? नहीं करते। आप एकादशी नहीं करते ना? नहीं करते। क्यों? हमने कहा हम पंचदशी करते हैं। उसी में फंस गए। आपको एक सिद्धांत बता दिया, ट्राई करके देखो। समझो आप जप करते हो, श्री राम जय जय राम, रोज समझो आपने 3 माला का नियम है आपका। एक दिन जानबूझ करके, जानते हुए उस दिन माला का जप ना करो, और उसका प्रभाव अपने मन पर देखो। तो यदि हमने कुछ नहीं किया या कुछ किया और उसका प्रभाव हमारे मन पर ग्लानि के रूप में हुआ, तो मैं बहुत तगड़ा है, हमको मैं से मुक्त होना है। मनुष्य को अपने साधना का भी बड़ा अभिमान होता है। हम लोगों के जैसा नहीं है, मांस खाते हैं घर में, फिर हम बाहर जाके खाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है, 10 बजे उठते हैं, हम पौने 10 बजे उठते हैं। ये मैं इतना तगड़ा बन जाता है कि हम लोगों से श्रेष्ठ है। इसीलिए अपने इस मन के साथ समझ के काम करना। व्रत परिपालनम अथवा दानम। देखो, एक स्थान है महाराष्ट्र या कर्नाटक में, गाणगापुर, भगवान दत्तात्रेय का स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ हमारे साथ कुछ लोग थे, और वहाँ भिखारी लोग लाइन से बैठे रहते हैं। तो हमारे साथ जो अम्मा थी, बोले स्वामी जी सबको यहाँ रोटी बांटेंगे। हमने, तुम्हारी इच्छा, मैं तो रोटी खाता हूँ, बांटता नहीं। तो कितने लोग हैं? हो गए 100 के करीब। तो बोले मैं 25 रोटी खरीदती हूँ, उसको काट करके हर एक को 1/4 दे दूंगी। हमने कहा 25 को ही दो, क्यों फाड़ के देती हो रोटी? बोली नहीं, मुझे सबको देना है। हमने कहा हरी इच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने 25 चपातियाँ ली, उसको काटा और फिर भिखारियों को देने लगे। एक ने भी स्वीकार नहीं किया, अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। किसी ने नहीं लिया। साहब जी मैं क्या करूं? ने मुझे दे दो, मैं खा लेता। बोले ऐसा क्यों? क्यों नहीं लिया उन्होंने? अरे उनको पूछो, मुझे क्या मालूम। तो उन्होंने बताया, हम ऐसी फटी रोटी नहीं लेते, पूरी लेते हैं। दान देना है तो पूरा दो, उसमें भी क्या फाड़ फूड़ करके दे रहे। फिर एक जो भिखारी था, थोड़ा समझदार था, उसने कहा महाराज हम आपको बताते हैं, ये जो पूरी की पूरी रोटी आती है ना हमारे पास, उसको हम रिसाइकल करते हैं। आपको कितने में मिली? एक रोटी 5 रुपए में मिली। हम इसको जाकर के उसी दुकानदार को देते हैं, वो हमको उसके 3 रुपए देता है। उसको एक रोटी के पीछे 5
जमा 2, 7 रुपए मिलते हैं। और ये बिजनेस त्रेता युग से चल रहा है। अब क्या करोगे? दान दान, कितनी सिंपल बात है। उसी प्रकार ये अपने नारियल जो होते हैं वो भी रिसाइकल होते हैं। कितनी सारी इकट्ठे नारियल, क्या करेंगे उसका? फिर बेच कर खत्म कर दो। रिसाइकलिंग इंडियन को सिखाने की जरूरत नहीं वो भगवान को भी रिसाइकल करेंगे। इस साल का गणेश जी अगले साल का आएगा, रख दो। गणेश जी को रिसाइकल कर दिया। नारायण। व्रत परिपालन अथवा दानम। ओ, दान जब व्यक्ति करता है ना, उसमें अपने प्रति व्यक्ति के मन में बड़ा मैं श्रेष्ठ हूं ये भाव होता है। दान देते समय ये हो आवश्यक कि दान देना हमारी आवश्यकता है। भगवान राम ने जब लंका का राजा विभीषण जी को दिया, उस समय तुलसीदास जी लिखते सकुच सहित दीनी। हेलो, मैं तुमको दे रहा हूं। देखो महाराज, व्यक्ति में नम्रता हो। नम्रता तब होती है, मैंने आप ही जैसे एक सज्जन से सीखा। मैं रांची से जा रहा था हावड़ा ट्रेन से, बहुत पुरानी बात है। तो वो कभी हमसे मिले नहीं, सत्संग में आते थे नहीं, अब शांत बैठते थे। और जब हम ट्रेन में बैठे तो उस समय वो कहीं से आ गए, और जैसे विसल हो गई गाड़ी चलने की, उन्होंने अपने जेब से, उन दिनों में 500 के नोट नहीं थे, 100 के नोट थे, 100 के नोट के बंडल निकाली और मुझे महाराज जी यानी मुझे नहीं चाहिए, वहाँ मुझे मिलेगा, कोई ना कोई आएगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोले मुझे देने हैं, तुमको भले देने हो, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट, टेक इट अवे। उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपको जरूरत है, मेरी जरूरत है कि मैं देना चाहता हूँ। देखो महाराज, हमको लगता है कि हमने किसी को कुछ दिया तो उस पैसे के द्वारा उसका भला होगा। दान से श्रेष्ठ त्याग होता है। दान में वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि बनी रहती है, और त्याग में वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसीलिए दानी धर्मात्मा कहते हैं, और जो त्यागी है उनको महाराज कहते हैं। आइए महाराज, त्यागे नैके अमृतत्व मानस। इसीलिए व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। तो ज्ञान विहीन, यदि हम गंगा सागर गए, तीर्थ क्षेत्र गए, व्रत का पालन किया, दान धर्म किया, इसके पीछे क्या होना चाहिए ये ज्ञान नहीं हो तो सब आडंबर मात्र हो जाता है। देखो महाराज, ये है अध्यात्म। मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। आगे कहते हैं, अब ये से निकल गए, अब जो उच्च दर्जे के साधक है उनकी बात कहते हैं। सुर मंदिर तरु मूल निवास, शय्या भूतलम अजिनम वास, सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विराग, भज गोविंदम भज गोविंदम। सुर मंदिर तरु मूल निवास, ऐसे स्थान पर रहे कि जहाँ हम भगवान के संपर्क में आसान से रह सके, लेकिन मंदिर में जाकर के सबका सर न खाए। सुर मंदिर तरु, तरु माने पेड़, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके अपने भगवान का नाम स्मरण चल रहा है। फिर शय्या भूतलम, सोने के लिए जमीन है, अजिनम वासः, जो भी कुछ कपड़े हो वो भी ठीक है, सर्व परिग्रह भोग त्याग, उसके बाद किसी प्रकार का परिग्रह ना हो और भोगमय जीवन ना हो। भोगमय जीवन में क्या होता है कि हम को कोई चीज अच्छी लगी तो उसको हम संग्रह करना चाहते हैं। तो भोग परिग्रह त्याग
कस्य सुखम न करोति विरागा, ऐसा जिसका जीवन है वो प्रसन्न क्यों नहीं रहेगा। देखो, इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने आप को ये दुनिया से हटाने का प्रयत्न करें। शय्या भूतलम अजिनम वासा। और ऐसा जो व्यक्ति अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के जीता है, वो कैसा जीता है? अपना महामंत्र, लाइफ इज ए टाइम पास। अब टाइम पास माने क्या? एक जगह हम गए थे खाने के लिए, वही एक हमारे जीवन का बहुत बड़ी साधना है। अच्छा, वहाँ खाने के लिए गए तो उस अम्मा ने कहा कि स्वामी जी अभी टाइम लगेगा, 15-20 मिनट तो लगेंगे ही। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं खा के ही जाऊंगा, भूखा नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर उसका पुत्र था 6-8 साल का, और वो कहता है कि स्वामी जी आप हमारे साथ खेलो। हमने कहा यार मुझे अखबार पढ़ने दे। बोले नहीं नहीं, अखबार आप बाद में पढ़ लेना, मेरे साथ खेलो। अब क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है भाई, खेलते हैं। कैरम निकाला उसने और फिर खेलना शुरू कर दिया, और हमको वो खेल आता नहीं। फिर हमने सोचा कि ये मुझे हरा रहा है, अब इसको भी कुछ सिखाना चाहिए, भले अपने को ना आवे। तो फिर मैंने उसको पूछा, वो चित्र किसका है यार? उजर जब दिखता है तो मैं 2-4 लेकर के मैं डाल दूँ। ये मैंने सीखा पॉलिटिशियन लोगों से। थेफ्ट इज ए क्राइम इफ यू आर कॉट, अदरवाइज कितने भी खाओ और बाहर घूमो, कुछ नहीं होता। तो फिर उसने देख लिया, चिल्लाने लग गया। हमने कहा अब नहीं करूँगा मैं, ठीक रहो। और फिर जब शुरू किया गेम, उसके माँ ने कहा स्वामी जी खाना तैयार। हमने चल छोड़ दिया, अभी खाना खाते। बोले नहीं, अभी तो जीतना है मुझे। अब मेरे लिए क्या था वो खेल? टाइम पास। व्हेन यू टेक लाइफ एज ए टाइम पास, इसका अर्थ क्या है? जीत और हार ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं रहेगा। इतनी बड़ी बात है। हम कहीं गए थे तो गुरुग्राम की बात है शायद, इलाहाबाद से निकले। हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी हमारे वहाँ रिश्तेदार है, आप वहाँ जाके सत्संग करो। हम उस समय ताजे ताजे आए थे मार्केट में, तो कोई पहचानता नहीं था, जो जहाँ भेज दिया पहुँच जाते थे। तो वहाँ गए तो वो लोग अपने गाड़ी में बैठे हुए थे। स्वामी जी हम आप ही की राह देख रहे थे, अब ये घर है, ये नौकर है, ये सब कुछ है, चाबी है, आप यहाँ मौज से रहो, और हम जा रहे हरिद्वार यात्रा करने के लिए, 8-10 दिन में आ जाएंगे, आप तब तक रह लो यहाँ। और बोले हमारे दादाजी हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको सुनाओ कुछ जो सुनाना है। तो मैंने देखा दादाजी इसलिए जिंदा थे कि मर नहीं सकते थे। अब उनको मैं क्या सुनाऊं? तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट होकर के घूमने निकला। वहाँ एक मंदिर मिला, एक भगवान कृष्ण का मंदिर था। तो मैं वहाँ खड़ा होकर के शायद अपने मन में ही बोल रहा होगा। तो पंडित जी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे पूछा महाराज जी क्या परेशानी है? मुझे तो चाहिए था बोलने के लिए ना, अंदर में सब इकट्ठा हो रहा था। तो मैंने कहा देखो, इन्होंने मुझे बुलाया और ऐसा कर दिया, और वो वहाँ उनके एक बुढ़ाऊ बैठे हुए, उनको कथा सुनाओ, मैं इतने दूर से आया हूँ, ये कभी क्या उनको सुनाओ। खूब जोर से चल रहा था। मेरी जब हवा कम हो गई तब उन्होंने कहा देखो महाराज, आप तो अभी छोटे हो ना, और आपने अध्ययन किया है। फिर उन्होंने कहा सुखदेव जी ने भागवत कथा किसको सुनाई थी? परीक्षित जी को। तो उनके सामने कितने श्रोता थे? एक। बाकी के इकट्ठे हो गए, लेकिन मुख्य श्रोता कौन थे? एक थे। तो असली सत्संग एक से एक को होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने आपके जीवन में ये समस्या नहीं है, ये आपको उपदेश है। तो हमने जाके तुरंत उनके चरण पकड़े
और फिर कहते हैं अब आप जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमने वहाँ हमारी कथा शुरू कर दी और वो जो थे बुढ़ाऊ शांत बैठते थे। मैंने बोला हो सकता है कि शांति से सुनते हो। जब निकल रहे थे तो उस समय की बात है, वो लोग आ गए। हमने कहा भाई हमारी कथा हो गई, हम जा रहे हैं। हमने आपके दादाजी को सुना दी सबके सब कथा। तो बच्चे हंसने लग गए। क्यों हंस रहे हो? बोले दादाजी बहरे हैं। तो 8 दिन तक मैंने एक बहरे को कथा सुनाई। अब मुझे बताओ, आप में से कोई तो सुनता होगा। किसी से कोई अपेक्षा रखो आप दुखी होगे। किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जैसे हमको कह दे आप इतनी जगह घूमते हो, लोग तो बदलते नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा आपको मालूम है डॉक्टरों की क्या प्रार्थना होती है? डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि कोई सुधरे। सर्वे भवन्तु रोगिनः। देखो, सभी ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे? इसी प्रकार से हम लोग भी ये नहीं चाहते कि आप ज्ञानी हो। सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। अज्ञानी रहो, आपके पास समस्या रहे, तब हमारा मार्केट बना रहता है। देखो संतो कहते हैं यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन प्रभु में लगा हुआ है, फिर उसके लिए योग रतो वा भोग रतो वा, चाहे वो बड़ा योगा कर रहा हो या बढ़िया चाट खा रहा हो। देखो, संग रतो वा संग विहीना, वो उसके अगल बगल में हजारों लोग हो या वो अकेला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम आपको एक बहुत बड़ी साधना बताते हैं, ट्राई करो। केवल अपने साथ अकेले, फोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब नहीं, अकेले घड़ी लगा के देखो। पहले 5 मिनट, 5 मिनट में हमको कुछ भी नहीं सोचना। कुछ भी नहीं सोचना माने अपने आप से नहीं बोलना। आप बिना बोले सोच नहीं सकते। अपने आप से मत बोलो। संग विहीन, कोई नहीं हमारे साथ, फिर भी हमारा मन प्रभु चरणों में लिप्त हो गया है। फिर उसका जीवन कैसा है? नंदति नंदति आनंदति एव, मौज में रहता है, वो दुखी नहीं होता। ओ ये भगवान मुझे दर्शन दो भगवान, मेरा कैटरेक्ट भी हो गया फिर भी नहीं दर्शन दे रहे आप। भगवान हृदय में प्रकट होना चाहते हैं। हमने उनके ऊपर में ढक्कन के ऊपर ढक्कन लगा दी है। ओ ये भी बात महत्व की समझ लो। भगवान कहीं से आते नहीं, हमारे हृदय में ही भगवान है। उनको हमने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य घृणा दोस्त दुश्मन अपना पराया, इन सब चीजों से उस प्रभु को ढक दिया है। घूंघट के पटखोल, ये जितने घूंघट ओढ़े हैं ना, उसको हटाओ, तुम्हें पिया मिलेंगे। और हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। जैसे प्रतिबिंब कहाँ प्रकट होगा? दर्पण में, ऐसे दीवार पर नहीं होगा। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे सबके हृदय में प्रकट हो सकते हैं यदि हमने ये कचरा हटा दिया। भगवान को कहीं से आने की जरूरत नहीं। देखो, यदि आपको इस कमरे में जगह कम हो रही हो तो इसमें आप और आकाश भर सकते हो क्या? यदि जगह और चाहिए तो क्या करें? कुर्सियों को हटाओ, जगह ही जगह है। यही साधना है। अपने मन को जितना खाली करो
उतने आप प्रसन्न रहोगे। इसीलिए यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन परमात्मा में लग गया है, नंदति 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 एव। इसीलिए अध्यात्म साधना माने मौज में रहो। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, डोंट ट्राई टू मेक एनीबडी एल्स हैप्पी। किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करो। भगवान फेल हो गए, तुम क्या करोगे दुखी राम? नहीं, मैं इसके लिए कर रहा था लेकिन ये मुझे समझता नहीं। तुमने अपने आप को नहीं समझा, दूसरे क्या समझेंगे तुमको? हो, किसी के जीवन में दखल लेना बंद कर दो संतो, तभी जाकर के हम अध्यात्म में है। नहीं तो पता नहीं देश का क्या होगा, पता नहीं तो मौज में रहो, पता है तो कूद पड़ो। हमारी देशभक्ति कैसी होती है? देशभक्ति होती है बढ़िया खाना खा लिया है और पान कुंज चल रहा है और अभी नींद आने का टाइम है, तो कुछ बात करनी है तो फिर देशभक्ति करो। हमारे देश में इतने हो गए, 20 हो गए। अरे ऐसे ये जो ड्राइंग रूम डिवोटीज या ड्राइंग रूम देशभक्त होते हैं ना, उनसे बच के रहो। जो करना है करो, मौज में रहो। अब इसके लिए क्या साधना करनी है? अब साधना पर आते हैं। भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब अध्यात्म की बात करते हैं। वास्तविक आध्यात्मिक साधना क्या है? देखो, भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक साधना क्या है ये बताई है। 5 बातें उन्होंने बताई है। साधना पंचकम। पहली बात निर्माण मोहा, फिर जितसंग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संन्यायी। ये 5 बातें जो है ये आध्यात्मिक साधना है। हमारे आध्यात्मिक साधना क्या थी? अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो, रात्रो जुमुख समर्पित जानो, या तो जटिलो मुंडी लुंचित केशा, काशायांबर बहुकृत वेशा, या तो फिर कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अथवा दानम। ये हमारी आध्यात्मिक साधना थी। असली साधना क्या है? भगवद गीता बताती है। पहली बात बताते हैं कि निर्माण मोहा। मान माने नापना। हमारे 4 महानगरों का तापमान इतना है, नापना। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम कोई वस्तु नहीं है, ये वस्तु का नाप है, वजन का नाप है। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कोई वस्तु नहीं है, ये देश का नाप है। 15 मिनट, ये काल नहीं है, काल का नाप है। तो निर्माण मोहा। देखो, हमने अपने आप को ये गणित में बांध के रखा है। मान क्या है? मान ये है कि मेरा इस तारीख को जन्म हुआ था, मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं, हमको आदर नहीं देते। मान, निर्माण। फिर मैं ऐसा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। हमने अपने आप को इतना नाप तोल के रखा है, माने हमने अपने आप को देह मान के रखा है। तो निर्माण मोहा, ध्यान से सुनना, निर्माण मोह। सुषुप्ति अवस्था में हमारा क्या आकार होता है? सुषुप्ति अवस्था में हमारा क्या वजन होता है? सुषुप्ति अवस्था में हमारी क्या आयु होती है? सुषुप्ति अवस्था में हम कौन होते हैं? कुछ भी नहीं। जग गए माने, जग गए माने देह के साथ तादात्म्य किया। फिर मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं लंबा, मैं चौड़ा, मैं मोटा, मैं पतला। हमने अपने आप को, निर्माण मोह का तात्पर्य हो गया अध्यात्म भाव की निवृत्ति। ये पहली आध्यात्मिक साधना है।
और फिर इसके ऊपर चिंतन करना है, आत्महत्या नहीं करनी है। देखो, चिंतन यही करना है कि यदि मैं देह के साथ तादात्म्य में नहीं रखता, जैसे स्वप्न में, सुषुप्ति में, तब भी तो मैं रहता हूं ना। हाँ, तो माने देह के कारण मैं हूं कि मेरे कारण देह है। दूसरी बात, ये देह को क्या मैंने निर्माण किया है? किसी और ने निर्माण किया है। इस पर हमारा क्या अधिकार है? देह ना हमने निर्माण किया है, ना हमारी बात मानता है। जो मोटे होते हैं वो पतला होने के लिए सब प्रयत्न करते, देह पतला होता ही नहीं। और जो हड्डी ब्रांड होते हैं वो मोटा होने के लिए जिंदा भैंस खा जाते हैं, तब भी वो मोटे होते नहीं। और फिर भी मैं देह हूं। तो देह ना तो हमारा बनाया है, ना हमारी बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? निर्माण मोह। इसी के साथ पूरा बोझा सर पर आ जाता है। देहात्म भाव हो गया, उसके बाद मैं स्त्री, मैं पुरुष, फिर मैं पति, मैं पत्नी, फिर मैं सास, मैं बहू। संसार कौन जी रहा है? देह नहीं जी रहा है। संसार जी रहा है पति, पत्नी, भाई, बहन, माँ, बाप। वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है। देखो संतो, निर्माण मोहा पहली साधना। दूसरी साधना जितसंग दोषा। ऐसी कंपनी जहां भोग की और दुनिया की और पॉलिटिक्स की, किसी की बुराई की, कौन खराब है कौन अच्छा है, इसकी जहां चर्चा होती है, वहां से भागो। हमको इसी कुछ लेना नहीं। फिर जितसंग दोष, अध्यात्म नित्या। नित्य माने हमेशा, अध्यात्म का तात्पर्य है हमारा ध्यान जगत में कार्य करते समय कहाँ है? दुनिया में है, मैं में है, या अपने मन की स्थिति में है? कोई भी कार्य करने के पहले मन शांत, प्रसन्न, उत्साह से पूर्ण हो। कार्य करते समय शांति, प्रसन्नता, उत्साह बना रहे। काम खत्म होने के बाद शांति, प्रसन्नता, उत्साह बना रहे। ऐसे नहीं, यार खत्म हो गया, तो आप बोझा ढो रहे थे। तो जगत में कार्य करते समय हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति पर हो। कहीं हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार तो नहीं हो रहे, कहीं हम दोस्त दुश्मन तो नहीं निर्माण कर रहे, कहीं हमारे मन में किसी के प्रति अपना परायापन तो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे इधर हमारा ध्यान हो। फिर अध्यात्म नित्या, और उसके बाद जहां कहा है भगवद गीता नित्यम अधीता। हमको भगवद गीता का नित्य अध्ययन करना है। देखो, अब भगवद गीता का अध्ययन कैसा करते हैं हम आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं आप नहीं करोगे, क्योंकि बहुत आसान है। कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हम कर लेंगे। तो कैसे करना, ये हमने जिसको बताया उनको बहुत लाभ हुआ, जिन्होंने किया है। और ऐसे नहीं कि जो अभी कुछ है नहीं करने के लिए, हाँ बिल्कुल जवान लड़के लड़कियां कर रही है। पहली बात, गीता प्रेस की राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी टीका नाम का ग्रंथ है, उपलब्ध है। अब रोज एक अध्याय का पाठ करना, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 18वां, फिर शुरू करना, केवल पाठ करना। उसके लिए आपको लगेंगे 7-8 मिनट। उसके पश्चात भगवद गीता का शुरू करना पहले श्लोक से, पहला श्लोक पढ़ना, उसके ऊपर महाराज जी की जो कमेंट्री है उसको पढ़ लेना, और जो कुछ है वो पूरा पढ़ करके फिर उस पुस्तक को बंद कर देना, और फिर अपनी बढ़िया कॉपी बनाओ, और उसमें वो लिखो, श्लोक जो है वो ओरिजिनल संस्कृत में लिखो।
और उसके पश्चात आपको जो समझ में आया है उस श्लोक के बारे में वो अपने हाथ से अपनी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती जो है उसमें आप लिखो। ऐसा करते करते धीरे धीरे 700 दिन के बाद आपकी अपनी कमेंट्री तैयार हो जाएगी भगवत गीता पर। लेकिन भगवान के लिए पब्लिश मत करना, क्योंकि फिर से पढ़ोगे तो पता चलेगा यार मैं इतना बेवकूफ था। नहीं, ये भूतकाल नहीं है, वर्तमान भी है। देखो, हम आपको दिखा सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, आईटीज, डॉक्टर्स, वो करते हैं और करने के बाद हमको भेजते हैं। वो हमारा होमवर्क हो जाता है। फिर जब वो भेजते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं पूरा, और फिर हमारा जो कमेंट उनको दिए देते, इतने खुश हो रहे। धीरे 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 अब कहते, स्वामी जी आपने जो कहा भगवत गीता में, जो कहा आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः, हम ही अपने दोस्त है और हम ही अपने दुश्मन है, ये बात मुझे अब समझ में आ गई। उसके पीछे 6वें अध्याय तक उन्होंने नियम से रोज लगाओ अपने आप को। 24 घंटे वो न्यूज देखते रहेंगे, फालतू चीजें, कुछ निकलता नहीं उसमें से। देखो, अपने आप को अध्यात्म में लगाओ, तब जाकर के जीवन का साफल्य है। नहीं तो सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, जैसे घास के जैसे हम उगते हैं और घास के जैसे मर जाते हैं। अरे क्या लाइफ है ये? भारतवर्ष में, भारत भूमि में जन्म लेना, ये भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह है हम सब पर। और यहाँ आने के बाद भी फिर भी हम इसी भोग भूमि में ही भटकते रहेंगे। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भा माने प्रकाश, भानु, भास्कर, भाभा, प्रतिभा। तो भारत, रत माने रमण करने वाला, जो ज्ञान में रमण करने वाले हैं उनको भारत कहते हैं। अब इसमें हमको लग जाना है। भगवद गीता किंचित अधीता, एक भी दिन ऐसा न जावे जिस दिन हमने भगवद गीता का पाठ और अध्ययन न किया हो। किंचित अधीता, उससे क्या होगा? टाइम पास अच्छा हो जाएगा। इसको सब करके दूसरे को लेक्चर देना शुरू मत करना, नहीं तो लोग भागेंगे, अरे बाप रे गीता आ रही, भागो। अध्यात्म अपने लिए होता है, दुनिया के लिए नहीं होता। दुनिया बढ़िया है, दुनिया से क्या करना है? दुनिया की सेवा करनी। किसी को हमको उपदेश नहीं देना है। भगवद गीता किंचित अधीता, फिर गंगा जल लव कणिका पीता। देखो, माने हमारे जीवन में हमारे जितने भी पवित्र स्थान हैं उनके प्रति हमेशा आदर बना रहे। गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जी में स्नान करने से पाप की मुक्ति, पाप धुल जाते हैं। तो इतने लोग स्नान करते हैं तो गंगा जी तो बहुत पापी हो गई होगी। और ये महात्मा लोग भी वहां जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, वो भी अपने पाप धोते हैं क्या? ये मुझे पूछा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमने कहा, ज्ञानियों आपको पता है कि गंगा जी या सभी नदियाँ ये राह देखती है कि कोई साधु संत आए और उनके चरण गंगा जी में पड़ते हैं तो गंगा जी पवित्र हो जाती है। गंगा जल लव कणिका पीता। जो व्यक्ति केवल नहाने के लिए जाता है उसका स्थूल पानी से उसका स्थूल देह साफ हो जाएगा।
और जो गंगा जी को साक्षात भगवती गंगा स्वीकार किया है उसको क्या होगा, इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। हरिद्वार में कई साल पहले हम हर की पौड़ी पर नहा रहे थे और हमारे साथ 20-25 लोग थे। तो सबको हमने एक राउंड बनाया था और बीच में हम थे और एक एक को बुलाते थे और पानी में खड़े हैं गंगा जी के, और फिर एक लोटा लेकर के उसके ऊपर डाल करके पुरुष सूक्त का पाठ होता था, एक एक मंत्र। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। हटो, दूसरा आ जाओ। ऐसा जब चल रहा था तो एक सज्जन वहां देख रहे थे। बोले, स्वामी जी मुझे एक प्रश्न है। अरे बाप रे, प्रश्न फिर आ गया। मुझे प्रश्नों से एलर्जी। तो मैंने कहा, गंगा जी में आ जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मुझे लगा वो आएगा नहीं, फटाफट से उसने कपड़े खोल के आ गया। तो फिर उसके बाद उसने कहा, स्वामी जी मेरी एक समस्या है। हमने कहा, मुझे मत बताओ, मैं जो बताता हूँ बिना आर्ग्यूमेंट के करो और निकल जाओ। फिर बोले, क्या है? अरे खड़े रहो यहाँ, मैं तुम्हारी गर्दन गंगा जी के पानी में डुबोऊंगा और तुम्हारी जो परेशानी है उस परेशानी का स्मरण करके दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से उस परेशानी को आपके शरीर से निकाल दो। तो उसको मैंने पानी के नीचे दबाया और फिर उसने वैसा किया। मैंने कहा 3 बार करना है। 3 बार किया। हमने कहा अभी कुछ बोलोगे तो और भयानक हो जाएगा, बोलो मत, यहाँ से निकल जाओ, किसी से बात मत करना, कुछ मत करना, और जाकर एक बढ़िया खाना खुना खा के मौज बनाएगा। 4-6 महीने के बाद किसी एयरपोर्ट पर वो सज्जन मुझे मिले। स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? हमने कहा मैं भगवान को भूल चुका हूँ, तुमको कौन पहचानेगा? तो बोले, मैं वहाँ आया था हरिद्वार में और आपने मुझे वो करवाया था पानी में डुबकी लगा करके। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी समस्या जो थी वो समस्या अब खत्म हो गई है। मैंने तो कुछ नहीं किया। ओ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः यो ये श्रद्धा स एव सः। जैसे आपकी श्रद्धा होती है वैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए गंगा जल लवकणिका पीता। गंगा जी को केवल ऐसा मत समझो कि पानी है करके। गंगा जी की श्रेष्ठता आपके हृदय में गंगा जी के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा पर अवलंबित है। ये तो गंगा जी में मुसलमान भी नहाते हैं, उनको फायदा होता है क्या? उनको नहीं होगा फायदा, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है। वसंतो गंगा जल लवकणिका पीता सकृदपि ये न मुरारी समर्चा। जीवन में कम से कम रोज, हमेशा नहीं, एक आध बार माने अपना नियम लगा लो। बिना नियम के अध्यात्म नहीं हो सकता, जिसको अनुष्ठान कहते हैं। एक हमारे मित्र बहुत अच्छे, उनकी 3-4 कितनी पता नहीं बहुत सारी मेडिसिन की फैक्ट्रीज है और वो हमारे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। एक बार उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी मुझे कोई साधना बताइए, क्या साधना करूं? तो मैंने उनको ऐसे मजाक में कह दिया कि देखो, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, पूरा पाठ 9 दिन में होता है, करो। बोले कितने बार? फिर 108 बार। अब वो लग गए। उन्होंने अभी छोटी सी मंडली बना ली और सभी तीर्थ क्षेत्रों पर जाते थे, ज्योतिर्लिंग पर गए, 4 धाम गए और अच्छी तरह जा कर के बिल्कुल आराम से पूरा रामचरितमानस का पाठ करते 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 जो 108वां पाठ था वो द्वारका जी में था। उस समय उन्होंने मुझे बुलाया, मैं अहमदाबाद में था, वहाँ गया और 108 कुंड बनाए, सब कुछ किया और बहुत बढ़िया पाठ हो गया वहाँ। और मुझे कहते हैं, स्वामी जी आपने जो मुझे बताया उस दिन ना, मजाक मजाक में, लेकिन उसके द्वारा मेरा जीवन इतना परिवर्तन हो गया, अब मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी ही नहीं है। 8-10 फैक्ट्रियाँ चलाते हैं,
एक भी फैक्ट्री पर कभी नहीं जाते। देखो, सकृदपि ये न मुरारी समर्चा, भगवान पर थोड़ा विश्वास करो, अपने आप को समर्पित कर दो। तो ये समर्पण के लिए अनुष्ठान आवश्यक है। अनुष्ठान करते हैं तो हम भगवान के सामने नियम करते हैं कि रोज हम इतनी माला करेंगे, रोज हम ये भगवान के भगवद गीता का पाठ करेंगे। धीरे धीरे उसके द्वारा ही परिवर्तन आता है। सकृतपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यमराज का प्रसंग नहीं आता। आप ध्यान से सुनना, यमराज का प्रसंग नहीं आता का मतलब क्या है? मनुष्य मृत्यु के कारण दुखी नहीं होता, मनुष्य मृत्यु के भय के कारण दुखी होता है। हमेशा यही प्रश्न वयस्क लोग पूछते हैं, स्वामी जी मेरा उदाहरण मत बताना लेक्चर में, मुझे ये बताना कि मरने के बाद क्या होगा। मैंने कहा मैं तुमको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है मरने के बाद क्या होता है। यदि मुझे पूछो कि लंदन जाके क्या होता तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद क्या होता है ऐसे करना, तुम ही मर के मुझे बता देना। देखो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अब मेरा फिर क्या होगा। हमने कहा कि पहली बार तुम्हारे जितने रिश्ते नाते हैं ना वो खुश हो जाएंगे, बुढ़ाऊ गया तो लोगों को खुशी देने के लिए चले जाओ। दूसरी बात, मरने के बाद क्या होता है? तुम जब जिंदा हो तो कुछ हुआ क्या? जब जिंदा हो तो कुछ हुआ नहीं, मरने के बाद क्या होने वाला है? हाँ, तुम्हारे कारण लोग परेशान थे, अब खुश हो जाएंगे, चलो गया। इसीलिए महाराज सकृत जो तस्य यमेन न क्रियते चर्चा, माने आपके मन में मृत्यु का एक भी विचार नहीं आएगा। देखो, किसी की भी मृत्यु की बात सुनते हैं ना तो वयस्क लोगों के दिमाग में ये आता है, अब लगता है मेरा भी नंबर लगने वाला है। तो मृत्यु भ्रांति है, कोई नहीं मरता। भगवत गीता ये बताती है, मृत्यु मोह के कारण है। भगवत गीता हमारे मोह का निराकरण करती है। भगवान ने ज्ञान नहीं बताया गीता में, अर्जुन को बताया कि तुमने मैं जो बताया हूँ ये ठीक से सुना कि नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया कि नहीं। और फिर अर्जुन भी यही कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। अब मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या मोह नष्ट हो गया? इस समय मैं कौन हूँ, या पोता, या शिष्य, या भाई, या योद्धा। इसी प्रकार से इतना ही आपको साधना के दृष्टि में करना है। वेर एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। हमेशा 100% जीने का अभ्यास करें। गाड़ी चला रहे हो, प्रेम से चलाओ। नहीं वहां भी गाड़ी चला तो क्या करें, ठोक दिया। नहीं, वन थिंग एट ए टाइम। और एक बार वो अभ्यास हो जाता है ना, तब आपको उसमें परेशानी नहीं होती। इसीलिए क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। और फिर भगवान की प्रार्थना क्या करते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम। इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।